भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के कार्यालय से तीन निजी सचिव थे, महासचिव उनके कार्यालय के जो निजी सचिव थे, तीन लोगों को एक साथ हटा दिया गया। यानी लगातार अचानक बिना किसी सूचना के 3 जुलाई को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के ऑफिस कार्यालय के 3 निजी सचिव को हटा दिया गया बिना किसी पूर्व सूचना के। तो आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स ने जो है निकाला हुआ है कि जहां तक कि 3 अधिकारियों की बात थी, तो इसने निकाला हुआ है कि यहाँ पे 4 अधिकारियों का विवरण मिल रहा है। जो आदेश जारी हुआ था उसके प्रति जो है कुछ विश्वसनीय जो है न्यूज़पेपर ने अपनी वेबसाइट्स पे प्रकाशित किया हुआ है और अभी जो है वो सार्वजनिक रूप से वो डाउनलोड करने के लिए PDF जो है वो जो है उपलब्ध नहीं है। फिलहाल में यहाँ पे 4 अधिकारियों का देखिए रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है, जिसमें से कि पहले थे अमर सिंह जो कि 2010 से IRS यानी प्राइवेट सेक्रेटरी थे और आदेश जो है मूल विभाग में यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में थे, जो कि इनको तत्काल प्रभाव से वापस भेज दिया गया। दूसरे जो है वो शैलेश कुमार सिंह एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, आदेश DOPT यानी यहाँ पे यह परमानेंट जो है समय से पहले मूल विभाग में इनकी वापसी कर दी गई और इनको जो है एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ के साथ में भेजा गया। तीसरे जो है वो आयुष सरन जी हैं, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। इनका जो आदेश है वो तत्काल जो है नियुक्ति तत्काल प्रभाव से इनका जो है समाप्त कर दिया, टर्मिनेटेड इनको किया गया है। सिद्धार्थ यादव हैं चौथे नंबर पे, जिनकी की जो नियुक्ति है ये भी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जो कि इनकी भी नियुक्ति जो है तत्काल प्रभाव से जो है समाप्त कर दी गई, यानी इनको भी तत्काल जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। अब तक सरकार ने इन अधिकारियों को हटाने का कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया है। आदेशों में केवल प्रशासनिक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 लोगों का यहाँ पे डिटेल दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। और यह जो सूचना है यह लीक हुआ 7 जुलाई को, यानी लगभग 4 दिन बाद। यह सूचना तब लीक हुई जब PM मोदी, नरेंद्र मोदी आपके भारत से बाहर चले गए, यानी विदेश यात्रा पे गए। तो यह जो पहली खबर और दूसरी खबर, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले में जो घोटाले का जो न्यूज है वह भी लीक हुआ। मित्रों यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर के जिस जमीन घोटाले की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया पर हो रही है, फिलहाल आरोपों और राजनीतिक विवाद का विषय है। अभी तक किसी अदालत या जांच एजेंसी ने इसे सिद्ध घोटाला घोषित नहीं किया है, इसलिए इसे आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यह जो है द न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया, ये न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में इन्होंने इसको जो है डिटेल में निकाला हुआ है। और मुख्य आरोप इस प्रकार है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदी। विपक्ष का दावा है कि परिवार की कुल भूमि 100 एकड़ से बढ़कर 335 एकड़ हो गई। आरोप यह भी है कि लगभग 168 एकड़ भूमि 137 प्लाट खरीदे गए, जिनमें लगभग 111 एकड़ ऐसी जगहों पर जहाँ बाद में सड़क या मास्टर प्लान या अन्य सरकारी विकास परियोजनाएं प्रस्तावित या लागू हैं। ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पे है कि जो भी चीज़ें हुई है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस ने इसे महाकाल भूमि घोटाला बताते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना पक्ष रखते हुए, देखिए ये भी द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको निकाला गया है, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अपना जो है खुद का जो है पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी या उनके परिवार की भूमि कोई अवैध वृद्धि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, किसी भूमि खरीद नियमों में उल्लंघन नहीं हुआ है और हितों के टकराव का आरोप निराधार है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये बोल रहा है। अभी कानून की जो स्थिति है उसके अनुसार द न्यूज़ एक्सप्रेस में क्या है, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार का कोई जो है मुख्यमंत्री को दोषी नहीं ठहराया गया, किसी प्रकार की जाँच एजेंसी द्वारा कोई आरोप सिद्ध नहीं किया गया है। मतलब पूर्णतः इस तरीके के जो विषय है इनका जमीन घोटाला का मुख्यमंत्री जो है इनके ऊपर, वो अभी तक किसी प्रकार से जांच एजेंसियों ने इसे स्पष्ट किया ही नहीं है। मामला फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तथा सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है और डिटेल में यह तब क्लियर होगा जबकि जांच एजेंसियां इस पर फाइनल अपना रिपोर्ट देंगी। यानी पहले जो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार के घोटाले के जो न्यूज होते थे वो इतने आसानी से लीक नहीं होते थे, लेकिन अब जो घोटालों के समाचार जो न्यूज है वो बाहर आ रहे हैं। राम मंदिर घोटाला, जो चंदा चोरी का घोटाला, जो समाचार जो न्यूज जो ये सामने आया,
दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ 2025-26 के अंत में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत पर अयोध्या के राम जन्मभूमि धोखाधड़ी गबन आपराधिक साजिश और विश्वासघात की धाराओं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी और रिकवरी पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे 79.85 लाख की नकदी बरामद की। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, चंपत राय का इस्तीफा और ट्रस्ट पर आंच। अब यहाँ पे बात यह है कि चंपत राय के पद से इस्तीफा देना ही पर्याप्त है। मित्रों यहाँ पे मंदिर के चढ़ावा चोरी का विषय है, मतलब 110 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ हुआ है। तो ऐसे लोग क्या केवल ट्रस्ट से इस्तीफा यानी केवल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और बस बात यहीं पे खत्म हो जा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों से एसआईटी पूछताछ कर रही है और जो रिपोर्ट बना रही है एसआईटी वो ट्रस्ट के सदस्य को ही सौंप दे रही है। 5 सालों, यहाँ पे देखिए 5 सालों का री ऑडिट एसआईटी अब राम मंदिर के ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के खाते और वित्तीय लेन देन का दोबारा ऑडिट कर रही है। ठीक है। तीसरा क्या है पॉइंट, यहाँ पे चढ़ावा चोरी से जमीन घोटाले तक की बड़ी जांच हो रही है। ठीक है। अब इसमें विषय क्या है कि एसआईटी ने 2021 से लेकर के अभी तक जमीन की जो है बिक्री से लेकर के खरीद रडार पर आ गए हैं, जिसमें कि करोड़ों के जमीन सौदों की जांच विपक्ष और आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह सांसद है, जिन्होंने कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि वो जो है काफ़ी ज़मीन की जो है वो दस्तावेज वगैरह जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे, तो जिसमें कि उन्होंने 1.73 करोड़ की ज़मीन को 29.67 करोड़ में और 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा। ऐसा उन्होंने दस्तावेज भी दिया हुआ है। दस्तावेज गवाहों के बयान, संजय ने करीब 11 से 13 जमीनों के अहम दस्तावेज एसआईटी को दिया है। एसआईटी ने जमीन रजिस्ट्री के गवाहों को बुलाकर उनके बयान भी दर्ज कराना शुरू कर दिए हैं। अब तीसरा क्या, राजनीतिक प्रक्रिया जो है इसमें जो आम आदमी हो गया, जैसे कि सपा हो गई या कांग्रेस सरकार, ये जो पार्टियां हैं इन्होंने जो है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो है यहाँ पे जांच कराने का और जो है इन चीज़ों को बताया, बोला कि अभी तो बस कुछ चेहरे जो है छोटी मछलियां पकड़ी है, मगरमच्छ पकड़ना भी बाकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार ने भी पत्र लिख करके बोला है कि ऐसे जो लोग हैं जिनसे 2 करोड़ के घोटाले के दावे कर रहे हैं या 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले के दावे कर रहे हैं, उनके लिए सम्मन जारी किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनका जो है उनके भी जो मतलब कि उनके पास सबूत हो उनको भी लिया जाए, और ताकि सारी चीज़ें वो क्लियर हो सके। फिलहाल में एसआईटी आरोपियों को लेकर के रिमांड पर और पूछताछ कर रही है, खातों को खंगाला जा रहा है, जमीनी कागजातों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि जो स्थिति है वो साफ हो सके और हेरा फेरी का जो पीछे का असली मास्टरमाइंड है वो कौन है। तो यहाँ पे तो अभी यही खेल चल रहा है मित्रों। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, जहां पर कि हम आप ये देख रहे हैं कि ये सारी जो चीजें होती थी पिछले 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं होती थी, जो कि अब हो रही हैं। विषय क्या है, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या आप कह सकते हैं संगठन या संघ उस कुर्सी पर देखना चाहती है योगी आदित्यनाथ को, और वहीं पर उस कुर्सी पर कोई और भी है जो कि नजर गड़ाए बैठा है। तो यहाँ पे हमें पहले ये सारी कड़ियों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हम यह समझेंगे कि आखिर ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के घर में किसी बड़े विस्फोट या उलटफेर का संकेत तो नहीं है। एक तरफा चलाने की भारतीय जनता पार्टी में कोशिश हो रही है। बहुत सारे चीजों को, परिवेश को, माहौल को, बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ चलाने का प्रयास किया जा रहा है। यहीं पर कुछ समय पहले हम आप जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था मंच से बहुत सारे लोगों के सामने कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है इसमें आरोपियों यानी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि एसआईटी ने जो रिपोर्ट था, जो एसआईटी गठित किया गया था, उसका जो रिपोर्ट था वह राम मंदिर ट्रस्ट के ही जो सदस्य थे उनको ही सौंप दिया गया। मतलब अब राम मंदिर के जो आरोपी हैं उनके ऊपर जो कार्यवाही हुई, उनसे जो पूछताछ हुई, वहां पे जो जांच पड़ताल हुआ, वो सारा रिपोर्ट अगर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य को ही सौंप देना है तो फिर उस जांच का क्या मतलब निकला? एक तरफ योगी आदित्यनाथ कुछ और कह रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली से कुछ और आदेश आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के जो लड़ाई है वो लखनऊ और बनाम दिल्ली की हो गई है। क्या ऐसा है? क्या इसीलिए लगातार जो लोग हैं उनको जो है हटाया जा रहा है या नए लोगों को
उस पद पे नियुक्त किया जा रहा है। यानी जो चीजें हैं वो आते आते हुए जो समय बदलती हुई जो परिवेश हैं, जो चीजें हैं परिवेश के अनुसार उनको लोग बदलते चले जा रहे हैं कि ताकि जो परिस्थितियां हैं वह अपने पक्ष में लाई जा सके। तो क्या ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये जो खबर है जो लीक हो रही है वो लीक पहले क्यों नहीं होती थी, या फिर वो लीक अब क्यों हो रही है? क्या फ्रंट पे आरएसएस चल रही थी? जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट पे हमेशा आरएसएस खेल रही थी, आरएसएस चल रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सदस्य हैं, चाहे वो चंपत राय हों, चाहे वो अनिल मिश्रा हों, चाहे वो कोई मिश्रा, चाहे वो गोपाल राव हों, कोई भी हो, ये सभी के सभी क्या है, ये राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे ये सभी के सभी आरएसएस यानी संघ के सदस्य थे। तो यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं वो सारे जो घटनाएं घटी हैं, नाम जो गंदा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आरएसएस के नाम को गंदा करने का प्रयास किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ठनी है, या एक दूसरे के पीछे लोग लगे हुए हैं कि अपने चेहरे को साफ रखा जाए ताकि आने वाले समय में जो निर्णय लिया जाए प्रधानमंत्री के लिए वह निर्णय में कहीं ना कहीं आरएसएस यानी कि संघ का जो मतलब सहमति है वह महत्वपूर्ण ना रहे, सारा जो निर्णय है वो खुद पार्टी ले। क्या ऐसा है? लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इन सभी कड़ियों को जोड़ करके अगर हम देखते हैं तो क्या वर्तमान में आरएसएस 20 यानी आरएसएस बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चल रही है, या लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई चल रही है? मित्रों, अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।